ये जो SC/ST सब क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम अगर देखें तो ये जो बाकी के अगर अदर कास्ट जो सब 80 के अंदर बोला गया है कि भाई जैसे कुछ कास्ट ने ज़्यादा फ़ायदा ले लिया और कुछ कास्ट को फ़ायदा नहीं मिला है, तो वो सब भी तो हमारे भाई ही हैं। अगर उसका सब क्लासिफिकेशन होता भी है तो इसमें कुछ गलत है क्या? गलत है क्या? अगर उनको अच्छा रिजर्वेशन मिलेगा, उनको मिलेगा, उनको रास्ता मिलता है। जो बिल्कुल नीचे तबके के लोग हैं वो अगर ऊपर पहुंच जाएंगे हमारी कैटेगरी SC के अंदर या ST के अंदर, तो ये तो अच्छी बात है। बट एक चीज़ है कि आंकड़े कहाँ है हमारे पास, कौन ऊपर पहुंच गया, क्या आंकड़े हैं हमारे पास उस चीज़ के लिए? 2020 के अंदर जातिगत जनगणना की या जनगणना होनी थी हमारे देश के अंदर, पर सरकार ने बोला कि भाई कोविड इस टाइम तो हम नहीं कर सकते अभी जनगणना, जो कि अभी 2024 हो गया है, अभी तक जनगणना नहीं हुई है। तो जातिगत जनगणना जब हुई, एक बिहार के अंदर जातिगत जनगणना हुई थी, उसके अंदर देखा गया कि 75% लोग जो हैं मूल निवासी हैं, SC ST OBC हैं, पर क्या रिजर्वेशन 75% है बिहार के अंदर? कोर्ट ने तो नहीं माना उस बात को। कोर्ट ने तो कहा भाई 50% की गैप लगी हुई है। वो अलग बात है कि आज के टाइम पे EWS आने के बाद वो गैप हट के 60% तक चली गई है, तो 50% वाला क्राइटेरिया तो ख़त्म ही हो गया है। और ये जो पूरा मामला स्टार्ट हुआ, जब सब क्लासिफिकेशन का अगर लीगली जाएँ तो स्टार्ट हुआ था पंजाब से। 1975 के अंदर पंजाब में SC को डिवीज़न किया गया, जिसके अंदर वाल्मीकि और मजहबी सिख को हाफ रिजर्वेशन दिया गया और बाकी कम्युनिटीज़ को हाफ रिजर्वेशन करके राज्य सरकार ने उसको लागू करने का चाहा, जिसके बाद उसको वहाँ पे इसको चैलेंज किया गया कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया कि SC कम्युनिटी और ST कम्युनिटीज़ के अंदर सब डिवीज़न नहीं किया सकता। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश वर्सेस CV चिरैया एक केस हुआ, उस केस के अंदर भी चैलेंज किया गया कि आंध्र प्रदेश के अंदर भी SC कैटेगरी को सब डिवीज़न कर दिया जाए, बट वहाँ पे भी कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। आफ्टर सम टाइम्स 2006 के अंदर पंजाब ने एक नया कानून पास किया, जिसके अंदर देखा उन्होंने फिर वही बात कही कि भाई हम चाहते हैं कि जो वाल्मीकि समाज है और जो मजहबी सिख है उनको 50% रिजर्वेशन दिया जाए SCs के अंदर और 50% बाकी कम्युनिटीज़ को दिया जाए। और उन्होंने इसके अंदर जो है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस के हवाला दिया, जिसके अंदर OBCs के अंदर हमने सब कैटेगरीज़ के लिए अलाउ कर दिया गया था। और उसको अलाउ करने के बाद वो केस वहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर फिर वहाँ पे वो रद्द कर दिया गया कि नहीं, SCs के अंदर सब डिवीज़न नहीं किया सकता है। केस जो है सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच की जज ने इस केस को फिर कहा कि नहीं, SCs के अंदर सब डिवीज़न नहीं किया जा सकता। बट हाँ, इस केस को CV चिरैया मामले को हाई कोर्ट इस 5 जज की जगह 7 जज की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अंदर भेजा जाए और वहाँ पे इसको आगे चर्चा की जाए, जिसका 2024 के अंदर डिसीजन आया जनवरी के अंदर, और जिसको मतलब रिजर्व कर लिया डिसीजन को, और अभी जो रिजर्व आगे 1 अगस्त को सरकार ने दिया, उसको अगर हम देखें भी तो उसके अंदर कहीं भी क्रीमी लेयर का कोई पॉइंट नहीं था। सिर्फ सब क्लासिफिकेशन की बात हुई थी कि सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि नहीं, जिसके अंदर 6 वर्सेस 1 जस्टिस ने जो है इसका डिसीजन दिया कि सब क्लासिफिकेशन करना चाहिए। और कमाल की बात है, जो क्रीमी लेयर का डिसीजन जिस जस्टिस ने दिया वो खुद फ्रॉम की शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से थे, अकेले जज थे। उन्होंने पहला उसके अंदर एक एडवाइस किया कि क्रीमी लेयर होना चाहिए। बट अगर क्रीमी लेयर की बात की जाए, हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है कि क्रीमी लेयर हो सकता है इस कैटेगरी के अंदर क्रीमी लेयर है कि नहीं है। वो क्रीम है ही नहीं तो हम कैसे इसको करेंगे? इतनी जल्दबाजी क्यों है डिसीजन को लाने के लिए कि भाई अभी जनगणना भी नहीं है हमारे पास आंकड़े नहीं है। मुझे पक्का लगता है कि अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो 85 to 90% इसके अंदर मूल निवासी ही होंगे, इसीलिए शायद जनगणना को रोका भी जा रहा है। जातिगत जनगणना को नहीं करना चाहते वो लोग। ये जो हमें SC ST कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन मिला है, क्या इस रिजर्वेशन का आधार क्या है? इस रिजर्वेशन का आधार आर्थिक आधार तो नहीं था। इस रिजर्वेशन का आधार अनटचेबिलिटी था, और अनटचेबिलिटी के अंदर जो लोग सामाजिक तबके में पिछड़े रह गए उन लोगों को एक स्ट्रीमलाइन लाने के लिए इस आरक्षण को लाया गया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार और जो है जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोगों ने
नई नई आर्टिकल इसके अंदर ऐड किए, जिसके अंदर बोला गया कि नहीं, बिकॉज ये मूल निवासी हैं और इनको और अनटचेबिलिटी इन्होंने प्रैक्टिस की है पूरी लाइफ टाइम में अपने इतने सालों तक, तो इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक आरक्षण दिया गया है। ये कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं था जिसके अंदर कि इकोनॉमिकली कोई बेटर हो गया है तो हम उसका आरक्षण हटा दें वहाँ पे। आज के टाइम पे भी क्या एक स्वर्ण का आईएएस और एक दलित आईएएस की शादी हो जाती है आराम से? दोनों बराबर आने के बाद भी शादी हो जाएगी क्या उन लोगों की? क्या उन लोगों के अंदर एक साथ बैठ के खाने वाली प्रथा रहेगी क्या? हमारे यहाँ पे आप बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो अभी प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। क्या आज के टाइम पे भी वहाँ पहुँचने के बाद स्वर्णों के साथ जो हम रहते हैं तो क्या हमें बराबरी मिलती है क्या उसके अंदर? क्या हमारे पीछे वो लोग हमारे बारे में बोलते नहीं होंगे क्या? तो जब आधार ही इस आरक्षण का अलग रहा है, इसको इकोनॉमिकली बेटर कैसे किया जा सकता है? इकोनॉमिकली कैसे हम आधारित कर सकते हैं? वैसे तो देखा जाए ओबीसी के अंदर भी जो क्रीमी लेयर का प्रावधान लगाया गया उसका भी मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता कि किस बेसिस पे लगाया गया। तो पहली बात तो क्रीम है क्या है इसके अंदर? हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है इस चीज़ के अंदर। और हमेशा स्वर्ण और मूल निवासी की हम बात की जाए तो दोनों में हमेशा डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। हमारे देश के अंदर जितने भी स्वर्ण है सब यही मानते हैं कि नहीं आरक्षण हटा देना चाहिए, आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरिट का लॉस होता है इसके अंदर। पर अगर हम अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका के अंदर काले और गोरा के बीच हमेशा ही एक प्रॉब्लम क्रिएट रही और 2 गृहयुद्ध अमेरिका ने झेले इसके अंदर। और फाइनली जब अमेरिका ने गृहयुद्ध झेला तो उन्होंने गोरों ने भी ये बात मानी थी कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने इनके साथ बुरा व्यवहार किया गया है तो इनको बराबरी मिलनी चाहिए। और उस वजह से जिस वाइट हाउस के अंदर, जिस अमेरिका में वाइट हाउस है, उसका एक प्रेसिडेंट को काले को बनाया गया, बराक ओबामा को। और आज भी अमेरिका के अंदर डाइवर्सिटी इंडेक्स दिखाया जाता है बार बार कि क्या हर किसी स्पीसीज, हर एक प्रकार के, हर कम्युनिटीज़ के पीपल की जो भागीदारी है देश को चलाने के अंदर, अगर वहाँ पे बात हो सकती थी तो हमारे देश के अंदर कभी भी स्वर्णों ने बैठ के नहीं किया। उन्हें लगता है कि नहीं, हम लोग बैठे हैं, हम ही लोग सब चलाएंगे इसके अंदर। तो वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि क्रीम के लिए हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है, किस बेस पे हम क्रीमिंग करेंगे। और जब आंकड़े नहीं हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? आप जानते ही हैं कि आज के टाइम पे जितने भी जगह सिलेक्शन होते हैं कि किसी भी रिक्रूटमेंट होती है, रिक्रूटमेंट के अंदर सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी भी ऐसे इस कैटेगरी के लोगों को बाहर निकालने का कि नॉट फाउंड सूटेबल। और ये होगा, अभी भी ये होगा। अगर सब कैटेगराइजेशन होता है तो यही होगा, नॉट फाउंड सूटेबल होगा और रोस्टर घूमेगा और घूमने के बाद कई सालों बाद वो सीट वापस अनरिजर्व कैटेगरी में चली जाएगी। आज के टाइम पे EWS का जो रिजर्वेशन होता है उसके अंदर भी 10% रिजर्वेशन फिल नहीं होता है, वो घूमता ही रहता है, अब सीटें वैकेंट रह जाती हैं। और SC ST में तो अभी लेटेस्ट आंकड़ा मैंने पढ़ा, उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोफेसर्स ओनली 5% ST SC और OBC कैटेगरी की है जो फिल हुई हैं। तो अगर पहले के ही रिजर्वेशन को कंप्लीट फुल नहीं किया गया है और हमने सब कैटेगराइजेशन करके उन कैटेगरीज को भी बेटर, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, बट उस कैटेगरीज के अंदर जो अभी बेसिक नेसेसिटी के जी रही हैं वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगी। और वो अल्टीमेटली क्या होगा, रिजर्वेशन अल्टीमेटली वो सीट जाएंगी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, क्योंकि अभी इसकी कोई पॉलिसी मेकिंग तो है ही नहीं। और राज्य सरकार को दे दिया गया है कि नहीं, आप सब कैटेगराइज कर सकते हैं। जो अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है वो अब राज्य सरकार को दे दिया है। और राज्य सरकार क्या करेगी, इसका पॉलिटिकली फ़ायदा उठाएगी। वो उन कैटेगरीज को बेटर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आंकड़ा प्रॉपर है ही नहीं हमारे पास में, तो उन कैटेगरीज को देना चाहेगी जहाँ उन्हें पॉलिटिकल बेनिफिट होता है। और दूसरी बात मेरे को समझ में नहीं आती, बात जब SC की हुई थी तो ST का क्यों कर रहे हो क्रीमी लेयर? ST के अंदर कौन सा क्रीमी लेयर है भाई? ST में क्रीमी लेयर का तो कोई बात ही नहीं हुई थी। जो केस था उसके अंदर तो ST की बात ही नहीं की गई थी, SC की बात हुई थी। उसके अंदर भी क्रीमी लेयर की एक नई पॉइंट को उठा के दे दिया गया या सब क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। वो लोग जो आज के टाइम के अंदर जिनको जंगलों में रहने के लिए छोड़ दिया गया, जिनको ज़मीनें उनको ज़मीनें रखने का अधिकार ही नहीं मिल गया, उनको उसी एरिया के अंदर कन्फाइन कर दिया गया है। उसके अंदर तुम कैसे क्लासिफिकेशन करोगे? बिकॉज आपके पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। तो बस मेरा यही पॉइंट है कहने का कि
इस तरह से चलता है ना, तो उस कैंडी के अंदर ये जो भी लोग यही चाहते हैं, मुझे कोई मंशा इनकी अलग ही है, और इनकी मंशा कुछ ऐसी ही है कि धीरे धीरे करके अल्टीमेटली जातिगत जो भी रिजर्वेशन है सारा का सारा उसको ख़त्म कर दिया जाए। इन जो भी लोग ये आपस में ही लड़ते रहें,